भारतीय घरों में गोडरेज नाम उतना ही जाना पहचाना है जितना क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन। बात बालों की हो या अलमारी की, सबसे पहले गोडरेज का नाम ही जुबान पर आता है। भारत में आज गोडरेज एक जानी मानी कंपनी है और लगभग कई सालों से कई सेक्टर में कारोबार कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, किसने इस कंपनी को खड़ा किया है, कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी? इन्हीं सब बातों को आज की वीडियो में हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम रॉय और आप लोगों को बिजनेस सक्सेस स्टोरी शो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक वकील से जिसका नाम है आर्देशीर गोडरेज। आर्देशीर गोडरेज का जन्म 26 मार्च 1868 को गुजरात के भरूच शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था, जिन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत की पढ़ाई करने का फैसला किया था। आर्देशीर गोडरेज महात्मा गांधी के सिद्धांतों से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने वकालत करते हुए कभी झूठ का सामना न देने का फैसला किया। ऐसे में आर्देशीर गोडरेज वकालत की पढ़ाई करने के लिए ईस्ट अफ्रीका चले गए, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि वकालत के प्रोफेशन में सच्चाई के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आर्देशीर गोडरेज ने वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और साल 1894 में वापस भारत लौट आए और बॉम्बे से अपनी जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला किया। बॉम्बे आज की तरह उस समय भी भारत का एक महंगा शहर हुआ करता था, इसीलिए वहाँ अपना बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना जरूरी था। ऐसे में आर्देशीर गोडरेज ने एक फार्मा कंपनी में केमिस्ट असिस्टेंट के रूप में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए आर्देशीर गोडरेज ने हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लेड और केसी बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने पारसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेहरवानजी मुसर्जी से 3000 रूपए उधार लिए थे। लेकिन आर्देशीर गोडरेज का पहला बिजनेस अंग्रेजों की एक मामूली सी शर्त की वजह से चल नहीं पाया और बंद हो गया। दरअसल आर्देशीर गोडरेज चाहते थे कि उनके द्वारा बनाए गए ब्लेड और केसी पर मेड इन इंडिया का टैग लगाया जाए, लेकिन ब्रिटिश शासक इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया लिखने से उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होगी और अंग्रेजों का मुनाफा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में आर्देशीर गोडरेज ने ब्रिटिश सरकार की शर्त नहीं मानी, जिसकी वजह से उनके बिजनेस को बंद करवा दिया गया और इसकी वजह से आर्देशीर गोडरेज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, जबकि उनके ऊपर 3000 रूपए का कर्ज भी था। हालांकि आर्देशीर गोडरेज ने हालातों के आगे हार नहीं मानी और एक नया बिजनेस आइडिया तलाशने लगे। इसी दौरान आर्देशीर गोडरेज को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक बिजनेस आइडिया मिल गया। इस खबर के मुताबिक बॉम्बे में चोरी की घटना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। इस संबंध में उस समय बॉम्बे के पुलिस ने लोगों से कहा कि सभी लोग अपने घर और दफ्तरों की सुरक्षा और बेहतर करें। हालांकि ये एक सामान्य सी खबर थी, लेकिन आर्देशीर गोडरेज ने इसे बिजनेस के नजरिए से देखा और इस मुसीबत में अवसर खोजते हुए ताले बनाने का फैसला किया। बाजार में ताले पहले से मौजूद थे, लेकिन वो हाथ से बने होते थे जो ज्यादा सुरक्षित नहीं होता था। ऐसे में आर्देशीर गोडरेज ने ऐसे ताले बनाने का फैसला किया जो सुरक्षित हो। हालांकि इसके लिए उन्हें फिर से फंड की जरूरत थी और वो एक बार फिर से अपना आइडिया लेकर मेहरवानजी मुसर्जी के पास पहुंचे। ये आर्देशीर गोडरेज की हिम्मत थी जो बिना पिछला कर्ज चुकाए वो फिर से कर्ज मांगने के लिए मेहरवानजी मुसर्जी के पास पहुंच गए थे और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। मेहरवानजी मुसर्जी उनके आइडिया से प्रभावित हुए और आर्देशीर गोडरेज को मेहरवानजी मुसर्जी से कर्ज मिल गया। फिर उसके बाद बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में एक गोदाम लेकर वह ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही जन्म हुआ गोडरेज कंपनी का। हालांकि उस दौर में तालों के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं देता था, लेकिन गोडरेज ने ये रिस्क लिया और गोडरेज कंपनी ने अपने तालों को एक अलग अंदाज में मार्केट में उतारा। गोडरेज का कहना था कि उनके ब्रांड के ताले और चाबी का सेट बहुत अलग है, इसलिए गोडरेज के ताले को किसी दूसरी चाबी से नहीं खोला जा सकता है। बॉम्बे के आम नागरिक और दुकानदार उस वक्त चोरी चकारी की घटनाओं से काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे में वो लोग आसानी से गोडरेज के ताला चाबी से प्रभावित हो गए। इस तरह देखते ही देखते गोडरेज ब्रांड के ताला और चाबी मार्केट में अलग पहचान बनाने लगे, जबकि लोगों का भरोसा इस ब्रांड पर मजबूत होता जा रहा था। इस तरह आर्देशीर गोडरेज ने महज ताला चाबी बेचकर ही देश में एक मजबूत ब्रांड की शुरुआत कर दी थी, जिसके जरिए उन्होंने मेहरवानजी मुसर्जी से लिया हुआ कर्ज भी चुका दिया था। लेकिन आर्देशीर गोडरेज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ताले चाबी के साथ मजबूत अलमारी और लॉकर बनाने का भी काम शुरू कर दिया था। दरअसल उस दौर में बॉम्बे के गरीब और मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे और जेवर रखने के लिए कोई मजबूत लॉकर या अलमारी नहीं होती थी, जिसकी वजह से कीमती चीजों के चोरी हो जाने का डर बना रहता था। ऐसे में आर्देशीर गोडरेज ने लोहे की चादर का इस्तेमाल करके मजबूत अलमारी और लॉकर बनाने का फैसला किया। इस काम के लिए आर्देशीर गोडरेज ने कुछ इंजीनियर्स और कारीगरों की मदद ली थी, जिन्होंने महीनों तक प्रयोग करने के बाद एक मजबूत और शानदार अलमारी बनाने में सफलता हासिल की थी। इस तरह साल 1902 में गोडरेज कंपनी की अलमारी बाजार में आई थी, जो देखते ही देखते हर घर की शान बन गई और गोडरेज कंपनी सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। इस तरह साल 1905 तक गोडरेज भारत का एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका था, जिसका हर प्रोडक्ट मजबूत और टिकाऊ होता था। हालांकि ये कंपनी सिर्फ ताले चाबी और अलमारी तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि गोडरेज ने समय समय पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए और बेचा। इस तरह गोडरेज ने साल 1918 में पहला वनस्पति तेल वाला साबुन तैयार किया था और फिर साल
1923 में अन्य फर्नीचर प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए थे, जबकि साल 1952 में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नहाने के लिए सिंथल साबुन लॉन्च किया था। इसके बाद गॉडरेज ने साल 1958 में रेफ्रिजरेटर बनाने की शुरुआत की थी, जो भारत की पहली फ्रिज बनाने वाली कंपनी थी। इसके बाद साल 1974 में गॉडरेज ने लिक्विड हेयर कलर प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे थे, जिनसे सफेद बालों को आसानी से काला या भूरा किया जा सकता था। फिर 1990 के दशक में गॉडरेज ने रियल एस्टेट के बिजनेस में कदम रखा, जबकि साल 1991 में इस कंपनी ने खेती से जुड़े कारोबार की शुरुआत की थी। साल 1994 में गॉडरेज ने गुड नाइट ब्रांड बनाने वाली कंपनी ट्रांसलेक्टा को खरीद लिया था, जबकि साल 2008 में इस कंपनी ने चंद्रयान-1 के लिए लॉन्च व्हीकल और लूनर ऑर्बिटर तैयार किए थे। इस तरह गॉडरेज कंपनी ने साल दर साल नए क्षेत्रों में बिजनेस को बढ़ाते हुए प्रोडक्ट्स का निर्माण किया, जिनकी हमेशा बाजार में मांग बढ़ती रही है। गॉडरेज कंपनी की सफलता और बढ़ते व्यापार को देखकर ये कहा नहीं जा सकता है कि इस कंपनी का पहला कारोबार और प्रोडक्ट बुरी तरह से फेल हो गए थे। हालांकि इस सफलता का पूरा क्रेडिट गॉडरेज की नींव रखने वाले आर्देशिर गॉडरेज को जाता है, जबकि इस व्यापार को संभालने और आगे बढ़ाने में उनके भाई फिरोज शाह बुर्जुर्जी गॉडरेज का बहुत भूमिका रहा है। भारत में गॉडरेज को एक सफल ब्रांड बनाने के लिए आर्देशिर गॉडरेज ने कई सालों तक काम किया था, जिसके बाद साल 1936 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद गॉडरेज के बिजनेस को उनके छोटे भाई ने संभाला था और उसके बाद इस कंपनी को गॉडरेज ब्रदर्स की अगली पीढ़ी संभाल रही है। कभी एक सर्जरी ब्लेड बनाने के बिजनेस में फेल होने वाले आर्देशिर गॉडरेज का खड़ा किया गॉडरेज ग्रुप आज करीब 20 तरह के कारोबार कर रहा है और वर्तमान इस ग्रुप का चेयरमैन है आदि गॉडरेज। गॉडरेज के प्रोडक्ट दुनिया के 80 देशों में उपलब्ध है। गॉडरेज ने 2022 में लगभग 70 बिलियन रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है, जिसमें गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने लगभग 12,366 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और ऐसी बिजनेस एंड स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।